डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेस टेंसर की सहायता से स्ट्रेस वेक्टर फाइंड करेंगे। अपने पास में एग्जांपल है, इन ए कंटिन्यूअस मीडियम द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस आर सिग्मा आई जे इक्वल दिस वेयर बी सी आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द स्ट्रेस वेक्टर। अपने को यहाँ पर स्ट्रेस वेक्टर फाइंड करना है। एट ए पॉइंट वाई आई 1 2 3 acting on the plane y1 plus y2 plus y3 equals 6. Choose the unit normal ni such that n1 is positive. अपने को यहाँ पर नॉर्मल नहीं, स्ट्रेस टेंसर दिया गया है। इस स्ट्रेस टेंसर से अपने को यहाँ पर स्ट्रेस वेक्टर फाइंड करना है। गिवन प्लेन इज y1 y2 y3 equal 6. द डायरेक्शन नंबर्स di ऑफ द प्लेन आर, अर्थात अपने को इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। ये उसी तरीके से प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी के अंदर डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होते हैं, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 होंगी। द डायरेक्शन नंबर डी आई ऑफ द प्लेन डी आई 1 1 1, डायरेक्शन रेशियो ही है ये। द यूनिट नॉर्मल इन एन आई, यूनिट नॉर्मल इन एन आई, इसका मतलब है अपने को डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो 1 से अगर डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे तो 1/√3 1/√3 1/√3 होगा। नाउ फ्रॉम रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस टेंसर एंड स्ट्रेस वेक्टर, स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेस वेक्टर के बीच में रिलेशन होता है सिग्मा आई इक्वल सिग्मा जे आई एन जे। वी ऑब्टेन एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 एज फ्लो। हमें यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 फाइंड करना है। तो ये जो रिलेशन दे रखा है यहाँ पर आई की जगह 1 रखने पर, तो सिग्मा 1 इक्वल हो जाएगा सिग्मा जे 1 एन जे। यहाँ पर अब जे जे की जगह 1 1 रखने पर, जे जे की जगह 2 2 और 3 3 रखने पर, यहाँ पर सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 1 सिग्मा 3 1 की जो ये वैल्यू है जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, n1 n2 n3 की वैल्यू अपन ने फाइंड की है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखने पर अपने को सिग्मा 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सिग्मा 2 इक्वल सिग्मा जे 2 एन जे होगा। यहाँ पर जे जे की जगह 1 1 2 2 और 3 3 रखने पर सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 सिग्मा 3 3 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है। n1 n2 n3 की वैल्यू अपन ने अभी फाइंड की थी 1/√3 1/√3 1/√3 रखने पर, तो अपने को सिग्मा 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड होगी। इसी प्रकार से सिग्मा 3 के लिए सिग्मा जे 3 एन जे होगा। यहाँ पर जे जे की जगह 1 1 2 2 और 3 3 रखने पर सिग्मा 1 3 सिग्मा 2 3 सिग्मा 3 3 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है। n1 n2 n3 की वैल्यू अपन ने फाइंड की थी। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर 1/√3 2 प्लस बी वाई 2 प्लस सी वाई 1 होगा। इस तरीके से सिग्मा आई अर्थात सिग्मा 1 इक्वल ये होगा, सिग्मा 2 इक्वल ये होगा, सिग्मा 3 इक्वल ये होगा। अब अपने को सिग्मा आई अर्थात सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की वैल्यू वाई आई 1 2 3 पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1 रखने पर सिग्मा आई इक्वल ये फाइंड होगा, जो कि अपने को फाइंड करना था। हमें यहाँ पर स्ट्रेस वेक्टर फाइंड करना था, स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई फाइंड करना था, जो कि इस प्रकार से अपने को फाइंड होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होगा n इक्वल सिग्मा आई एन आई। अब एन आई की वैल्यू स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेस वेक्टर वाले रिलेशन से सिग्मा जे आई एन जे रखने पर एन आई, यहाँ पे एन आई जे एन आई एन जे। अब इसको कन्वर्ट करने पर यहाँ पर एन जे यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, या फिर सिग्मा आई को एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एस यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस है, एन यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस है और सिग्मा आई स्ट्रेस वेक्टर है। अब हम फोर्स इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे, या फिर ड्राइव द फोर्स इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे। लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्री रीजन आर ऑफ द कंटेनम बाउंडेड बाय ए सरफेस एस द फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टेट डेट द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द region of a continuum should vanish identically।
इफ सिग्मा आई वाई आई, यहाँ पर सिग्मा आई स्ट्रेस वेक्टर है, रो डेंसिटी है, एफ आई बॉडी फोर्स पर यूनिट मास है, देन द फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन बिकम्स सरफेस फोर्स प्लस बॉडी फोर्स इक्वल 0 होगा। सरफेस फोर्स के लिए फॉर्मूला सिग्मा आई डी एस, सिग्मा आई यहाँ पे स्ट्रेस वेक्टर है, उसको डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सरफेस फोर्स आ जाएगा। बॉडी फोर्स के लिए एफ आई इंटू एम, यहाँ पे रो और डी वी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है, तो मास इंटू एफ आई बॉडी फोर्स होगा इक्वल 0। सिंस वी नो डेट रिलेशन होता है स्ट्रेस वेक्टर और स्ट्रेस टेंसर के बीच में, तो यहाँ पे सिग्मा आई की वैल्यू सिग्मा जे आई एन जे रखने पर वी नो डेट गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम हम एरिया इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदलने के लिए काम में लेंगे। यहाँ पर ये एरिया है, इस एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम हम काम में लेंगे। यहाँ पे ये रीजन आर है, इसके लिए ये डीवी के ऊपर बॉडी फोर्स लग रहा है, डीएस के ऊपर जो यहाँ पे ये एन आई स्ट्रेस वेक्टर लग रहा है, एन आई नॉर्मल वेक्टर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सिग्मा जे आई कोमा जे डी वी प्लस आर रो एफ आई डी वी इक्वल 0 होगा। जो अपने पास में डी एस था उसको गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से अपन ने डी वी में बदल लिया है। डी वी यहाँ पे कॉमन लेने पर सिंस रीजन आर इज आर्बिट्री सो इंटीग्रांट मस्ट विनिश आइडेंटिकली, यहाँ पे इंटीग्रेशन हट जाएगा। इंटीग्रेशन हटने पर सिग्मा जी आई कोमा जे प्लस रो एफ आई इक्वल 0 होगा। अब यहाँ पर रो एफ आई को हम एफ आई केप भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एफ आई केप रो एफ आई है, इसे बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम भी हम कहते हैं। अब हम मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन फाइंड करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ बॉडी मोमेंटम स्ट्रेस टेंसर आर सिमेट्रिकली, ये प्रूव करेंगे। सिंस फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम सो सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ए in external forces about each of coordinates axis is 0. We know that moment of a force Fi about origin O is the vector product of position vector Fi equal force Fi, that is F cross y equal epsilon ijk yj f के। हमें पता है कि आघूर्ण जिसे हम मोमेंट कहते हैं, मोमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला काम में लेते हैं इप्सिलॉन आई जे के वाई जे एफ के। यहाँ पर एफ के फोर्स वेक्टर है और वाई के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सो मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रीजन आर एंड सरफेस एस इज गिवन बाय, यहाँ पर ये सारे मोमेंट लिए गए हैं। मोमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे ये सरफेस फोर्स है, फिर उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया गया है। ये सरफेस फोर्स बॉडी फोर्स है, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया गया है। और ये मास, ये अपने पास में मास है, और ये बॉडी मोमेंट पर यूनिट मास है, तो ये पूरा का पूरा मोमेंट ही है। सिंस सिग्मा के यहाँ पर ये है, इस सिग्मा के की जगह सिग्मा आर के एन आर रखने के बाद में यहाँ पे डी एस अपने पास में इस सरफेस इंटीग्रेशन है। इस सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन के अंदर बदलने के लिए हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पे काम में लेंगे। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम काम में लेने के बाद में यहाँ पर डी वी हम कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद में वाई जे सिग्मा आर के का आर के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो अपने पास में ये दो टर्म प्राप्त होगी। वाई आई जे को हम डेल जे आर लिखने पर अपने पास में डी वी कॉमन ले लेंगे। यूजिंग फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन जो अपन ने फाइंड की थी वो यहाँ पे रखने पर ये अपने को फाइंड हो जाएगा। अब इसके अंदर डेल जे आर सिग्मा आर के सिग्मा जे के बन जाएगा। इसी प्रकार से I2 इक्वल सिग्मा 3 1 सिग्मा 1 3 प्राप्त होगा, एंड I इक्वल 3 पर सिग्मा 1 2 2 1 M3 रो प्राप्त होगा। इफ बॉडी मोमेंट Mi R0 एब्सेंट देन 2 3